नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक बार फिर कल्याण मैगज़ीन को लेकर आया हूँ। इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा होता है, तो एक यात्री, एक राहगीर जा रहा होता है, तो रुकता है और सोचता है कि चलो एक बार अंदर जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो वो अंदर जाता है तो देखता है बहुत सारे कारीगर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मज़दूर काम कर रहे हैं। तो उसको लगता है कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। तो कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे होते हैं, तो वो एक व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि अरे भैया, क्या कर रहे हो? तो व्यक्ति बहुत झुंझलाते हुए ऊपर देखता है और बोलता है दिखाई नहीं देता है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। और फिर से वो जो व्यक्ति मजदूर है वो नीचे मुंह करके अपना पत्थर तोड़ने लगता है। राहगीर जो यात्री होता है वो थोड़ा चकित हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा और आगे जाता है तो एक और व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा होता है। तो राहगीर उसके पास जाता है, बोलता है अरे भैया, क्या कर रहे हो? तो वो अपना मुंह उठा के बहुत ही उदासीनता से बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे एक और व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा होता है। तो राहगीर उसके पास भी जाता है। जब उसके पास पहुंचता है तो सुनाई देता है वो कुछ गुनगुना भी रहा है। तो वो उससे पूछता है भैया, क्या कर रहे हो? तो वो व्यक्ति ऊपर मुंह उठाता है, गुनगुनाना बंद करते हुए बोलता है, अरे मैं ईश्वर के मंदिर में अपना योगदान दे रहा हूँ। और फिर से अपना गुनगुनाते हुए पत्थर तोड़ने लगता है। अब राहगीर बड़ा हैरान होता है। राहगीर को लगता है कि तीन अलग अलग लोग एक जैसा सवाल, एक जैसा काम कर रहे हैं और शायद तनख्वाह भी एक जैसी पाते होंगे, मजदूरी एक ही जैसी पाते होंगे, पर तीनों की मनःस्थिति में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। एक व्यक्ति बहुत ही क्रोधित है, एक व्यक्ति बहुत ही उदास है और एक व्यक्ति बहुत ही प्रसन्नचित्त, आनंदचित्त है। इसी प्रकार जिस प्रकार के ये तीन अलग अलग मजदूर हैं, इसी प्रकार तीन तरह के मनुष्य भी होते हैं, जो अपने जीवन रूपी मंदिर में या तो बहुत ही क्रोधित होकर काम कर रहे होते हैं, या बहुत ही उदासीन होकर काम कर रहे होते हैं, और या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत प्रसन्नचित होकर, बहुत आनंदचित होकर अपने जीवन रूपी मंदिर का निर्माण कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि जैसी मेरी फीलिंग होगी वैसा ही मेरा रिएक्शन होगा। तो अगर मैं अंदर से क्रोधित रहूँगा तो मैं काम भी वैसा ही करूँगा, मैं बात भी वैसे ही करूँगा। अगर मैं अपने अंदर से उदासीन रहूँगा तो मैं काम भी वैसा ही करूँगा और मैं बात भी वैसा ही करूँगा। लेकिन अगर मैं अंदर से आनंदचित्त रहूँगा, प्रसन्नचित्त रहूँगा, तो फिर मैं काम भी उसी रूप से करूँगा, आनंदित होकर, प्रसन्न होकर उस काम को करूँगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है? वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जोड़ते हैं, तो जो आपका जो प्रसन्न चित्त और आपका जो आंतरिक रूप, आपका जो मानसिक रूप है, वो आनंदित रहता है, वो प्रसन्न चित्त रहता है। और तभी आप बाकी सब जगहों पर भी प्रसन्नता की अनुभूति कर पाते हैं, फिर चाहे वो काम हो या फिर किसी से बात करना हो। और ऐसा मैंने भी कॉर्पोरेट लाइफ में इस तरीके की जो चीज़ें सुनी हैं कि वहाँ पर भी या तो लोग बहुत क्रोधित होकर काम कर रहे होते हैं, या फिर लोग बहुत उदासीनता से काम कर रहे होते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रसन्नचित्त और आनंदित होकर काम कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ जो कल्याण में लिखी है वो ये है कि जो सुख और दुख है ये तो प्रत्येक जीवन का हिस्सा है, पर अगर मैं इस जीवन में, इस सुख और दुख भरे जीवन में आध्यात्मिकता को जोड़ लूँगा तो शायद ये जो जीवन है इसमें सार्थकता बढ़ जाएगी और इसमें भार कम लगने लगेगा। एक जो मैथिली शरण गुप्त हैं, जो राष्ट्र कवि, उन्होंने लिखा भी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उठो, जागो, चलो और आगे बढ़ो, हार कर बैठने में कहाँ सार है, चलने वालों के चरणों में रहती विजय, आलसी अधमरा भूमि का भार है। और ऐसे ही और स्टोरीज लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।